जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ क्लियर है। जी। चलें। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कल जो है अपनी क्लास में फन्ने खत्ताती, जो रिवायती खत्ताती है, ट्रेडिशनल कैलीग्राफी, तो उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी। और हिस्ट्री में फिर कौन सा खत किस जमाने तक चला, कौन से सहाबी के दौर में कौन सा खत आया, फिर किस सल्तनत में कौन सा खत आया, तो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल की क्लास में कवर की। हमने फिर जो हिस्ट्री पढ़ी उसमें हमारा जो मेन टॉपिक है दीवानी का, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया कि दीवानी, बेसिकली इसको दीवानी क्यों कहा जाता है। ठीक है। आज हम इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा कलम के बारे में सीखते हैं कि कलम में जो है, जो नोक है कलम की, उसके कुछ खास नाम हैं। कलम में कुछ हिस्सा है, उसके अलग अलग कुछ नाम है, वो हम सीखेंगे। और साथ हम फिर नुकात को सीखेंगे, और खत दीवानी का जो अलिफ जो है हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलम की। तो देखें, मैं यहाँ पर कलम का कलम को थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये इसकी जो नोक है वो मैंने बना दी। और ये कलम के बीच एक बादाम सा होता है, ये मैंने बना, छोटा बनाया मैंने। इसको थोड़ा सा समझे। इसको मैंने इस तरह से इसका एंगल रखा है ताकि मैं इसमें नोक वगैरह और ये बादाम वगैरह के हवाले से सारी चीज बता सकूं। और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं ताकि इसमें जो नोकों के नाम वगैरह हैं वो आप लोगों को सही से समझ आ सके। ठीक है। अच्छा। कलम में एक ये नोक होती है, एक ये नोक होती है। ठीक है। और इसमें ये किस्म का बादाम शेप होता है। पहले यहाँ पर ड्राइंग से समझ लें, फिर मैं कलम उठा के कलम से भी आप लोगों को समझाऊंगा। एक ये नोक है, एक ये नोक है। इस नोक को हम कहते हैं वहशी नोक, और इस नोक को हम कहते हैं उनसी, सीन से, उनसी नोक।
फिर जो कलम का यहां से यहां तक का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं जिल्फा। ठीक है। और एक तो कलम का यहां से यहां तक का हिस्सा हो गया, एक कलम का यहां से यहां तक का हिस्सा है। इस ओवरऑल शेप को हम कहते हैं खुर्तूम। ठीक है। और ये जो अंदर का हिस्सा है, ये चूंकि बादाम की तरह है, तो इसको हम नाम भी बादाम देते हैं। अच्छा, अब समझिए। वहशी इसको इसलिए कहा जाता है कि ये देखें, कलम की जो ये वाली नोक है ना, तो ये बहुत ज्यादा जो है, जरा नुकीली होती है। ठीक है। ये लिखते वक्त हमसे दूर होती है, और जो उनसी नोक है, इसमें नुकीलापन इतना ज्यादा नहीं होता। तो वहशी को वहशी इसलिए कहा जाता है कि इसमें नुकीलापन ज्यादा होता है, वहशत होती है। इसको जब हम जोर से अपनी उंगली पर रखें तो ये हमें नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इसी नोक को अगर हम इस उंगली पर रख के जोर दें तो ये हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। यही वजह है कि जब हम कलम पकड़ते हैं, तो ये जो वहशी नोक है ये हमसे दूर होती है, और ये जो उनसी नोक है, ये हमारे करीब होती है। ठीक है। फिर यहाँ इस हिस्से तक जो है कलम को कहा जाता है जिल्फा। ठीक है। और ये इसके अंदर एक बादाम बनता है। ये कलम को बनाते वक्त यही बादाम से हमें पता चलता है कि कलम हमारा ठीक बना है, या कलम में थोड़ी सी मिस्टेक है, कहीं पर हमें सफाई करनी है कलम की। फिर देखें, इसी कलम में आप लोगों को ये एक लाइन सी दिख रही होगी। ये ये इसमें एक कट लगता है, इसे हम कहते हैं शिगाफ। शिगाफ भी कहा जाता है, शिक भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए लगता है कि अक्सर जब हम इंक में डिप करते हैं कलम को, और जो है लिखना स्टार्ट करते हैं, तो लफ्ज के दरमियान में ही इंक जो है वो सूख जाती है। ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला जो है शगाफ लगाते हैं, क्योंकि जब हम इंक में डिप करते हैं कलम को, तो इंक जो है इस शगाफ के अंदर चली जाती है। और फिर जब हम लिखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमें हमारी जरूरत के मुताबिक शगाफ से बाहर जो है वो इंक आ रही होती है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि कलम के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, मैं जो है ना, आप लोगों को थोड़ी सी नुक्तों की वजाहत देता हूँ कि हमने जो कल खुतूत सीखे, उनमें नुक्ते किस किस तरह के बनते हैं। ठीक है। और कौन सा नुक्ता किस खत में यूज होता है और यूज हो सकता है। 1 मिनट। जी। अच्छा, मैं यहाँ पे नुक्ते लगाता हूँ, फिर बताता हूँ। हाँ।
गोल एक नुक्ता भी है जो इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। एक नुक्ता और भी है इनके अलावा। वो है कुछ इस तरह का। अब समझिए इसकी डिटेल। ये वाला जो नुक्ता है, ये स्क्वायर का नुक्ता है। ये देखें, स्क्वायर के इस तरह से है कि इसके चारों तरफ बराबर है। और ये खत्ते नस्ख में इस्तेमाल होता है। ठीक है। ये जो है, इस नुक्ते का, इस स्क्वायर नुक्ते से एक तिहाई हिस्सा इसका बड़ा है। तो ये वाला जो नुक्ता है, ये इस्तेमाल होता है खत्ते सुलुस में। इसी तरह ये वाला जो नुक्ता है, ये वाला नुक्ता इससे एक तिहाई बड़ा है, और ये वाला नुक्ता इससे एक तिहाई छोटा है। तो ये वाला जो नुक्ता है, ये दीवानी में इस्तेमाल होता है, दीवानी जली में, और रुका, खत्ते रुका में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये गोल नुक्ता जो है ना, ये आम तौर पर हम जब काम करते हैं, फनपारे बनाते हैं कॉम्पोजिशंस में, तो बाज औकात ऐसा होता है कि हम शेप्स में काम कर रहे होते हैं। जैसे हम सर्कल में काम कर रहे हैं, या हम एक ओवल में काम कर रहे हैं। तो उसमें यूं समझ ले कि यहाँ पर हमें नुक्ते डालने हैं, और यहाँ पर चूंकि सुलुस के नुक्ते बड़े हैं, तो वो यहाँ पर नहीं आ रहे। तो हम फिर ये जो हमारे पास गोल नुक्ते हैं, तो हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जिस कलम से लिख रहे हैं उसी कलम से हम ये वाला नुक्ता लगाएं, हम छोटे कलम से ये गोल नुक्ते लगाते हैं। तो ये जो गोल नुक्ते हैं, ये जली खतूत में इस्तेमाल होते हैं। खत सुलुस में भी खफी और जली है। ठीक है। खफी जो है वो सीधी सीधी लाइन पर चलने वाला खत है। और जली जो है वो एक शेप के अंदर हम काम करते हैं, जैसे ओवल या सर्कल हो गया, या कोई भी हम शेप लेते हैं उसमें हम काम करते हैं, तो वो जली कहलाता है। तो गोल नुक्ता जो है दीवानी जली में इस्तेमाल हो सकता है, सुलुस जली में इस्तेमाल हो सकता है, और कूफी कूफी मुसहफी में भी। वैसे आमतौर पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कूफी मुसहफी में नुक्ते नहीं हैं, लेकिन चूंकि आजकल भी इसमें काम होता है, तो समझ के लिए इसमें नुक्ते लगाते हैं। तो इसमें जो है गोल नुक्ते लगा लेते हैं। ठीक है। और ये जो है, ये वाला नुक्ता खास है नस्तालीक के साथ। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा नुक्तों की पहचान बताई कि नुक्ते किस तरह से आप लोगों ने लगाने हैं। अब हमारी जो मश्क है, हमारी जो एक्सरसाइज है, वो इस नुक्ते पर होगी। हम इस नुक्ते की प्रैक्टिस करेंगे, और फिर इसी नुक्ते के हिसाब से हम अपने हरूफ सीखेंगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले खत्ते दीवानी में नुक्ते की एक्सरसाइज बता देता हूँ। आप लोगों ने एक्सरसाइज कैसे करनी है कि सबसे पहले आप लोगों ने 90 के एंगल पे, यानी वर्टिकली आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आप लोगों ने एक नुक्ता लगाया, दूसरा नुक्ता लगाया। देखें, दूसरे नुक्ते में, पहले और दूसरे नुक्ते में एक बाल बराबर फर्क होना चाहिए। मतलब बिल्कुल ये ना हो कि आप लोग एक नुक्ता लगा रहे हैं तो अगला नुक्ता या बिल्कुल उसके अंदर मर्ज हो। देखें, यहाँ पर फिर दो नुक्तों की हाइट देखें, और यहाँ पर दो नुक्तों की हाइट देखें, तो कितना बड़ा फर्क आता है। या ऐसा भी ना हो कि आप लोग एक नुक्ता लगा के फिर एक नुक्ता इससे बहुत दूर लगा रहे हैं। तो दरमियान में देखें, एक बाल क्या, एक पूरा
छोटा सा डॉट सा बन जाता है। तो इतना फर्क बीच में ना हो, बस ये एक बाल बराबर फर्क हो, बिल्कुल बारीक सी लाइन उसमें लग सकती हो। ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज इस तरह से करनी है कि वर्टिकली आप लोगों ने इसको बनाना है पहले, इस तरह से। तो देखें ये जो है ना, इनके ये वाली नोकें हैं, ये सेम आती हैं। तो जब ये वाली नोकें सेम आती हैं, तो इनकी इन नोकों पर भी आप अगर ध्यान दीजिए तो ये बिल्कुल सेम आएंगी। ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों ने जो है फिर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली भी इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। हॉरिजॉन्टली भी आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें बाल बराबर फर्क हो, ज्यादा ना हो। ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस कर। अच्छा, खत में नुकात का बहुत बड़ा किरदार होता है। इसको मैं आप लोगों को यूं समझा दूं कि जैसे आप लोग बाहर कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो वो आप लोगों को नाप तोल कर वो चीज देते हैं। तो इसी तरह हम नुकात को अल्फाज के लिए, अल्फाज के नाप तोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे अगर नुकात ही ठीक नहीं होंगे, छोटे बड़े होंगे, तो उसी हिसाब से हमारे अल्फाज भी छोटे बड़े होंगे। ठीक है। तो नुकात का बहुत बड़ा किरदार है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों की नुकात पर होनी चाहिए, ताकि आप लोगों का लफ्ज जो है वो ठीक बन सके। ठीक है। तो अभी हम जो है नुकात के बारे में हमने सीख लिया, कलम के बारे में भी सीख लिया, और साथ ही साथ हमने जो मुख्तलिफ खत्तों में नुक्ते लगते हैं वो भी हमने समझ लिए। अब हम चलते हैं खत्ते दीवानी के मुफरदात की तरफ। खत्ते दीवानी के मुफरदात। अच्छा, देखें जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हर खत में एंगल भी बहुत मायने रखता है। तो हमारा जो खत्ते दीवानी में अभी हुरूफ चलने वाले हैं, और फिर आगे मुरक्कबात भी चलेंगे, तो इनमें जो बेसिक और जो मेन एंगल्स हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वो आप लोगों ने हर हर्फ में अपने जहन में रखने हैं कि ये वाला एंगल जो है हमें बताया गया है, तो इस एंगल का हमने ध्यान रखना है। खत दीवानी में तीन एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, 90 का जाविया पहला एंगल है। उसके बाद 110 का जाविया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 45 का जाविया, 45 डिग्री का एंगल। तो ये तीन एंगल्स जो हैं खत्ते दीवानी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन तीन एंगल्स को आप लोगों ने जहन में रखना है। इसके अलावा भी एंगल्स हैं, लेकिन जो ज्यादा यूज होते हैं, लगभग हर हर्फ में, हर लफ्ज में जो एंगल यूज होते हैं, 90, 110 और 45, इनमें वो एंगल लाजमी यूज हो रहा होगा। ठीक है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम मीजान लगाएंगे। मीजान हर्फ के, हर्फ के लिए हम सबसे पहले मीजान लगाएंगे। तो मीजान के, जो आप लोग नुकात की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी 45 की डिग्री पर कलम रख के आप लोग करते हैं। ठीक है। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है। मीजान के लिए हम नुकात लगाते हैं अलिफ। अलिफ का जो मीजान है, उसमें हमने अलिफ को नापना है, उसके हम नुकात लगाते हैं।
हमारी क्लास शायद 10 मिनट में खुद ब खुद एंड हो जाएगी, तो अगर एंड हो जाए और क्लास हमारी रहती हो तो आप लोग सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास। ठीक है, तो 6 नुकात मैंने यहाँ पर लगाए। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ी सी लाइनिंग भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अल्फाज समझ आए। ठीक है, अब मैंने 6 नुकात और 3 लाइनें लगा ली हैं। आज हम सीखेंगे खत्ते दीवानी का अलिफ। अलिफ के लिए मैंने आप लोगों को एंगल्स बताए हैं। सबसे पहला एंगल हमारे पास 90 है। अलिफ के लिए आप लोगों ने ये जो नुक्ता है, 1 2 3 4, चौथा नुक्ता है, इसके हाफ के ऊपर यहां पर आप लोगों ने कलम रखना है। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे इस तरह से आप लोगों ने कलम रखना है। ठीक है, कलम रखने के बाद आप लोग बिल्कुल 90 के ही एंगल पर आप लोग ऊपर चले जाएं, इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल 90 का एंगल। इसके बाद यहां पर कलम रख के जहां पे आप लोगों ने स्ट्रोक को खत्म किया है, देखें, ये जो एक नुक्ता है ना, तो इस एक नुक्ते को हमने जहन में रखना है। जब हमने यहां पर कलम रखा तो हम इस स्ट्रोक को अंदर ही अंदर मूव करेंगे। देखें, ये अंदर। एक तो ये है कि मैं 90 पर जाऊं इस तरह और ऐसे बाहर निकल आऊं, तो ये चीज नहीं करनी है आप लोगों ने। मैंने ये एक नुक्ता बताया है, अंदर ही अंदर इस स्ट्रोक को आप लोगों ने एक नुक्ते में रखना है। उसके बाद आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसको बाहर की तरफ निकालना है, इस तरह से। ठीक है, 90 का जाविया है। अगला स्ट्रोक हमारे पास है 110 के जाविये पर, इस जाविये पर। ठीक है, अच्छा, जब ये यहां तक पहुंच जाएगा तो इसके अंदर भी एक नुक्ता फंस जाएगा। और अगर यहां से मैं एक सीधी लाइन इस तरह से मैयर करूं तो इस स्ट्रोक के और इस स्ट्रोक के बीच में भी एक नुक्ता फंस जाएगा। यानी नेगेटिव स्पेस यहां पर एक नुक्ता है और यहां पर भी नेगेटिव स्पेस एक नुक्ता है। और उसके बाद यहीं पर आप लोगों ने कलम रखना है सीधा। और ये हमारी बेस लाइन है, एंडिंग लाइन है। यहां पर आप लोगों ने स्ट्रोक को इस तरह से बना लेना है। इस स्ट्रोक को बनाने के 3 तरीके हैं, मैं भी आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रोक जब बनेगा तो इसकी जो बेस लाइन है, देखें, ये बेस लाइन इसकी होगी 45 पर, 45 के जाविये पर। और इसमें जो नुकात लगेंगे, 1 2 और 3 नुकात का ये वाला हिस्सा बनेगा। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग था। तो अगर इस स्टार्टिंग की तरफ हम यहाँ पर रखें तो 1.5 डॉट ये अपने स्टार्टिंग से बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, पहला जो स्ट्रोक है 90 के एंगल पे, दूसरा जो स्ट्रोक है वो 110 के एंगल पे, और तीसरा जो स्ट्रोक है उसकी बेस लाइन 45 के एंगल पे। अच्छा,
ये मैंने आप लोगों को मिस्टेक बताई कि ये देखें, ये अंदर ही अंदर एक नुक्ता, ये वाला स्ट्रोक छुप रहा है, उसके बाद फिर ये वाला जगह हमें नजर आना शुरू हुई है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसी तरह बनाना है कि 90 पे जाके अंदर से ही आप लोगों ने इस तरह से निकालना है। अगर आप लोग इस तरह बाहर से निकालेंगे, इस तरह लाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। और इस स्ट्रोक में इस तरह से भी मिस्टेक होती है कि ये बनाने के बाद इसको ऐसे सीधा ले आते हैं। सीधा भी नहीं लाना, इसमें थोड़ी सी जो है वो कर्व है। इस चीज का ध्यान आप लोगों ने लाजमी रखना है। और जो लास्ट स्ट्रोक है, लास्ट स्ट्रोक में आप लोगों ने कलम जो है बिल्कुल सीधा रखना है, और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने अपने कलम को नीचे की तरफ मूव करना है। देखें, कलम आप लोगों का उसी एंगल पे है, 90 के एंगल पे है, आप लोगों ने इसको आहिस्ता नीचे मूव करना है। जब इसके हाफ तक पहुंच गए, तो आप लोग जो है नोक से ही इस स्ट्रोक को इस तरह से ड्रॉ कर दें, और ड्रॉ करके आप लोग इस स्ट्रोक को इस तरह से कंप्लीट कर दें। ठीक है। तो इसकी ये जो बेस लाइन है, ये बन जाएगी 45 की। तो मेरे ख्याल से आज ये एक अलिफ काफी है। इसमें एक और किस्म का अलिफ भी बनता है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। तो स्टूडेंट्स का कोई भी सवाल हो, आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। और हमारे पास यहाँ सेशन एंड होने में 2 से 3 मिनट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नुकात की भी समझ आ गई होगी, और अलिफ की भी समझ आ गई होगी। ठीक है। जो चीज़ आप लोगों को समझ ना आए, तो आप लोग फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके। चलें जी। ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।